दोस्तों इस वीडियो आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग जो है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने जाते हैं और कुछ इस प्रकार का एक एरर आ जाता है, आधार नंबर इज ऑलरेडी एग्जिट, या फिर आपको कुछ इस प्रकार का एक एरर आता है, डाटा इज नॉट सबमिटेड ड्यू टू आधार अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज सर्च अगेन एंड ट्राई अगेन। कुछ इस प्रकार से आ जाता है, तो इस एरर को आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे। काफी ये कमेंट आ रहा है। अगर इस प्रकार का जब एरर आता है तो आप लोग क्या करते हैं कि आप उसका स्टेटस चेक करते हैं कि भाई इसके स्टेटस में क्या दिखा रहा है, लेकिन वहां पे स्टेटस में भी आपको जो है वहां पे लिख करके आता है डाटा इज नॉट अवेलेबल। कुछ इस प्रकार का एरर आ जाता है, तो फिर उस समय आप बड़ी ही मुश्किल में पड़ जाते हैं और इस कंडीशन में ब्लॉक जाकर के भी संपर्क करते हैं। तो वहां पे ब्लॉक के भी डाटा ऑपरेटर से भी आप लोग को वहां पे जवाब मिलता होगा कि इसको पहले रिलीज करवाना होगा, और रिलीज करवाने के लिए भी वहां पे डॉक्यूमेंट देते होंगे, तो काफी दिन लग जाता होगा और इसका प्रॉब्लम का सोल्व नहीं होता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का मेरे पास भी जो है कई सारे प्रॉब्लम आए और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को किस प्रकार से आप लोग जो है अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से मात्र 2 मिनट के अंदर में किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं खुद से ही, तो कंप्लीट जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आगे के प्रोसेस को। दोस्तों सबसे पहले आप वो प्रॉब्लम देख लीजिए जिस प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, मैं मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए ये फॉर्म जो है पूरी तरीका से फिलअप कर लिए हैं और यहाँ पे सबमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबमिट एप्लीकेशन डिटेल है, इस पर हम क्लिक किए। यहाँ पे ये बोला है कि आप सही में सबमिट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार के एक एरर आ जाता है, डाटा नॉट सबमिटेड ड्यू टू आधार अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज सर्च अगेन ट्राई अगेन। कुछ इस प्रकार से आता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें, या फिर आपको जो है कुछ इस प्रकार के एक एरर आता है, आधार इज ऑलरेडी एग्जिट, कुछ इस प्रकार से आता है। तो इस प्रॉब्लम को आप किस प्रकार से घर बैठे आप सोल्व कर सकते हैं, तो यही आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेटस भी मैं आप लोग को चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टेटस में आपको कुछ भी आपको नहीं दिखाता है। देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस है, यहाँ से आप क्लिक करके आएंगे। यहाँ पे सर्च बेनिफिशियरी स्टेटस क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, उसके बाद जो है अपना ब्लॉक चूज करेंगे। उसके बाद जो है किस माध्यम से सर्च करना चाहते हैं, अपना जो है बैंक अकाउंट, आधार नंबर, वोटर आईडी कार्ड या मोबाइल नंबर जो भी करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। वो यहाँ पे हमने आधार चूज किया है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड लिखा रहेगा वो आप टाइप करेंगे। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिख करके आ जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। यहाँ पे कोई स्टेटस भी नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे में जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस प्रॉब्लम को ठीक करना। तो चलिए सबसे पहले इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इस मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे आप लोग को आना किस प्रकार से है, तो इसके लिए सबसे पहले आप मेरे इस onlinestm.com के इस वेबसाइट पे आ जाएगा। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, या सर्च करके भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन बिहार, या ऊपर में यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे वहाँ भी मुख्यमंत्री जैसे लिख करके सर्च करेंगे आ जाएगा। इस पोस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से पोस्ट खुल करके आ जाएगा, या इस पोस्ट का भी डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिंक में लिंक 1 2 3 दिया गया है। जिस भी लिंक पे क्लिक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार से इसका जो वेबसाइट है खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे खुल करके आ जाएगा तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड फॉर MVPY है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड करने का जो फॉर्म है कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी अप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ से भी नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए सर्च एप्लीकेशन स्टेटस है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब इसमें जो है यहाँ पे किस माध्यम से जो है आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं सिंपल आधार नंबर चूज कर लेता हूँ। आधार नंबर इसमें टाइप कर देंगे। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये इसमें टाइप करेंगे। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद सर्च एप्लीकेशन आवेदन स्थिति है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, पेंडिंग एट DEO। ठीक है, तो इस पे इसके सामने यहाँ पे एडिट है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आधार सत्यापन कराने के लिए आपको आधार संख्या यहाँ पे टाइप करना होगा। आधार पे जो नाम है उन कैंडिडेट का इंग्लिश में वही स्पेलिंग यहाँ पे टाइप करेंगे। आधार पे जो उसका डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें टाइप करेंगे कैलेंडर के माध्यम से। तो इस प्रकार से अपना कर लेना है। ठीक है, जो भी है के बाद वैलिडेट बेनिफिशियरी है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा, जो यहाँ पे
मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए जिस समय आपने अप्लाई कर रहा था उस समय जो भी मोबाइल नंबर दिया था उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है OTP भेजा जाएगा। जो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है, ये फिर मैं आप लोग को बता दूँ, ये OTP बड़ी ही मुश्किल से आता है, ये जो है लेट से आता है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, आपका जब OTP आ जाएगा इसमें आपको जो है टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे जो ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड इसमें आपको इस बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो आपने अप्लाई करते समय जो भी डिटेल फिल किया होगा वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगा। इससे आगे बताने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे OTP आने में काफ़ी मुशक्कत होता है। मेरा एक OTP आया था लेकिन हमने डाले हैं, उसके बाद भी जो है रॉन्ग बता दिया है। फिर हमने दोबारा से बैक होकर के फिर से वहाँ पे सारे डिटेल टाइप करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक किए हैं, OTP फिर दोबारा से गया है लेकिन मेरे मोबाइल पे आया नहीं है। और नहीं आया तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हमने क्या किया है, अपने मन से ही उसमें OTP वाले में 4 अंक यहाँ पे उसमें अपने मन से जो है टाइप कर दिए हैं। लेकिन वो जो है उसके बाद जो ये खुल करके आ गया है। तो हो सकता है कि मेरे दोबारा से जो OTP भेजा गया होगा वो वही OTP रहा होगा, इस वजह से खुल गया है। लेकिन आप लोग भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ा इसका OTP जो है ना आने में काफ़ी मुशक्कत होता है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि जो भी डिटेल आपने फिल किया है वो अगर आपको लगता है कि गलत है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो एडिट करने का जो ऑप्शन है आपके सामने में खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्लिक किया है और यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे खुल करके आ गया है। तो यहाँ पे जो मेरा सही डिटेल है यहाँ पे फिर से एक बार इस सबको फिल कर लेते हैं। चलिए मैंने अपना जो डिटेल है वो सही कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक करते हैं। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ से जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे प्रीव्यू पेज जो है यहाँ पे खुल करके आ गया। यहाँ पे मेरा जो डाटा है वो सेव हो गया है, सक्सेसफुली हो गया है। देखिए फिर आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि ये इस तरीका का होता क्यों है। देखिए जैसे आपने जो है यहाँ पे सारा डिटेल फिल करके आपने यहाँ तक आ गया, प्रीव्यू पेज जो है खुल करके आ गया। अगर बाय द वे यहाँ से आप बैक हो जाते हैं तो वही या जो है किसी कारणवश ब्राउजर ही कट जाता है और उसके बाद फिर दोबारा दिन से अप्लाई करने आइएगा तो इसी तरीका का ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इस वजह से भी हो जाता है या आपका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर रिजेक्ट में भी जो है इसी प्रकार से इसको भी करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने सारा डिटेल ये जो है हमने कर लिया। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन जो है फाइनल सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिसिप्ट है यहाँ पे जो है खुल करके आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को ये जो है डाउनलोड इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। देखिए जो है फाइनल सबमिट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने लाइव देख लिया इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। अगर आप लोग को कुछ इस प्रकार से आता है, आधार नंबर इज ऑलरेडी एग्जिट, तो इस प्रॉब्लम को आपको अब किस प्रकार से सोल्व करना है। इसका आधार नंबर जो है यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से इसके ऑप्शन वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन चूज करना है सर्च बेनिफिशियरी स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। या फिर आप मेरे इस ऑनलाइन एसटीएम के वेबसाइट पे आइएगा इस पोस्ट पे और यहाँ पे जो है लिंक 1 है एप्लीकेशन स्टेटस के, लिंक 1 पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंतर्गत कौन सा ब्लॉक से हैं आप, यहाँ पे वो ब्लॉक चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब ये पूछेगा कि आप किस माध्यम से सर्च करना चाहते हैं, आधार नंबर, वोटर आईडी कार्ड, बेनिफिशियरी आईडी, जो भी माध्यम से सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये टाइप करेंगे, क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे स्टेटस दिखा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रीजन में बताया गया है कि इनका जो है यहाँ पे इपिक DOB यानी कि जो है इनके जो वोटर आईडी कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ से जो है मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, वो रीजन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जिनका पहले से अप्लाई किया हुआ रहता है और किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है तो उनको वहाँ पे लिख करके आता है ऑलरेडी रिजेक्टेड। आप लोग को प्रॉब्लम है या जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल लिख करके आता है या PFMS रिजेक्टेड है, तो इस सारे प्रॉब्लम को किस प्रकार से आप लोग जो है सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आप लोग को ये सारा प्रॉब्लम बताऊंगा सोल्व करने के लिए, ये भी तो आप लोग को काफ़ी वीडियो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा सारा जानकारी। प्रकार से आप लोग जो है अपना प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आप लोग को ये जो है वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और के साथ भी जो है जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास भी जो है ये इस तरीका का इन्फॉर्मेशन
पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।